नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। और आज के सेशन में यहाँ पर हम आपको झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार से संबंधित सवाल को लेकर के आए हैं। और जो भी संबंधित सवाल होंगे पर्व त्योहार से, वो सारे सवाल का कलेक्शन यहाँ पर है। और इसको देखने के बाद आपको पर्व त्योहार से संबंधित सवाल झारखंड के एग्जाम में नहीं छूटेंगे। सवाल है, निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर आप याद रखेंगे कि झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है, झारखंड के जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व, और वो पर्व है सरहुल। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है और हमारे झारखंड का राजकीय पर्व भी है सरहुल, जो फूलों का त्योहार है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है और जनजातियों का सबसे प्रमुख त्योहार है, जिसको अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसी का नाम है बा पर्व, इसी का नाम है जाकोर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सवाल यह था कि निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सरहुल को। आप यह याद रखेंगे, सरहुल को संथाल लोगों के द्वारा बा पर्व के नाम से जाना जाता है। संथाल इसको जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? संथाल इसको बा पर्व के नाम से जानते हैं। उरांव लोग इसी को खद्दी के नाम से जानते हैं। जो उरांव जनजाति के लोग हैं वो लोग इस पर्व को किस नाम से जानते हैं? खद्दी के नाम से जानते हैं। और यहां पर हम बात करें हो जनजाति का, खड़िया जनजाति का, तो खड़िया जनजाति लोग इसको जाकोर के नाम से जानते हैं। खड़िया जनजाति के लोग इसको किस नाम से जानते हैं? जाकोर के नाम से जानते हैं। और बाकी जनजाति इसे सरहुल पर्व, इस पर्व को कहते हैं। और यह पर्व जो है आपका किस प्रकार का पर्व है? तो फूलों का त्योहार है। इसमें साल के वृक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है इस पर्व में। और 4 दिन का यह पर्व होता है। कितने दिन का पर्व होता है? 4 दिन का पर्व होता है। सबसे पहला दिन इस पर्व का, जब पहला दिन जिस दिन होता है, उस दिन क्या किया जाता है? उस दिन मछली को अभिषेक किया हुआ जो जल होता है, उस जल को पुरोहित द्वारा, पंडित द्वारा, जो पंडित होता है वह क्या करता है? सभी के घरों में ले जाकर के उस जल को छिड़कता है। ठीक है, इस प्रकार से इस पर्व की शुरुआत होती है। फिर अगले दिन इसमें क्या होता है? अगले दिन सरई के पेड़ की पूजा की जाती है। फिर इस प्रकार से 4 दिन तक यह पर्व चलता है। चलिए, तो यहां पर हम आगे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? यहां पर देखिए, यह सवाल आ गया कि सरहुल पर्व जो है वह कब मनाया जाता है। तो कौन से माह में मनाया जाता है सरहुल पर्व? यह सवाल आपके सामने सवाल नंबर 2 के रूप में आया है। तो इसका जवाब आप याद रखिएगा, बसंत ऋतु में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। चलिए, सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। खद्दी, बा पर्व तथा जाकोर किसे एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है? तो आपको मैंने बताया कि सरहुल का ही यह और नाम है। कौन सा पर्व का? सरहुल का। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मैंने आपको बताया कि साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरहुल पर्व में। किस पर्व में? सरहुल पर्व में जो है वह साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका इस पर्व में होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो मैंने आपको बताया कि झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? उस पर्व का नाम है सरहुल। ठीक है, और सरहुल के दौरान मान्यताओं के अनुसार ऐसा है, परंपरा के अनुसार, कि जो इसके पुरोहित होते हैं वह पुरोहित क्या करते हैं? 3 मिट्टी के बर्तन लेते हैं, 3 मिट्टी के पात्र लेते हैं, और उस पात्र में क्या करते हैं? शुद्ध जल को उसमें भर दिया जाता है, शुद्ध पानी को उसमें भर दिया जाता है। और 3 दिन तक उस पानी को, 3 दिन के बाद उस पानी को देखा जाता है। तीनों पात्र को देखते हैं पुजारी, और देखने के बाद अगर उसका जो स्तर है, पानी का स्तर है, अगर घट गया है, तो फिर वह अंदाजा लगाते हैं, इस प्रकार का अंदेशा होता है कि इस साल अकाल पड़ने वाला है। और अगर आने की कम वर्षा की आशंका वहां पर होती है, और अगर पानी का स्तर सामान्य रहा, तो फिर अच्छे बारिश की जो है अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 पर आपको ले चलते हैं।
सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कितने दिनों तक यह चलने वाला पर्व है? 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है सरहुल। सवाल नंबर 7 है, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? कौन से ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है वह ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सरहुल पर्व? सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु के समय सरहुल पर्व मनाया जाता है। चलिए यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? तो सरहुल के फूल का विसर्जन अंतिम दिन किया जाता है और उस जगह का नाम है गिड़ीवा, जहां पर सरहुल के फूल का विसर्जन पुरोहित करते हैं। ठीक है, कौन सा जगह पर? गिड़ीवा में। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं, इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है और अगले दिन प्रातः काल ही वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है और यदि पानी का स्तर घट गया है तो यह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यह कौन सा पर्व के दौरान होता है? सरहुल पर्व के ही दौरान होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस, जितने भी पर्व त्योहार हैं वो सारे पर्व त्योहार आपको यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद सारे पर्व त्योहार याद हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? ऐसा किस पर्व में होता है जहां पर खिचड़ी बनाया जाता है? तो यह भी जो प्रथा है वह कौन से पर्व में? यह प्रथा भी सरहुल पर्व के दौरान ही मनाया जाता है। कौन से पर्व के दौरान? सरहुल पर्व के दौरान ही यह प्रथा भी मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है, निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? देखिए यहां पर याद रखेंगे, भगवान शिव की कठोर पूजा, महादेव की पूजा की जाती है। कौन से पर्व में? तो मंडा पर्व में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। और ये मंडा पर्व जो है बड़ा ही कठिन पर्व होता है। मंडा पर्व जिसमें भगवान शिव की आराधना इसमें की जाती है और कठोर आराधना मंडा पर्व के दौरान की जाती है। ठीक है, चलिए और जो है बैसाख माह के अक्षय तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो बैसाख माह के अक्षय तृतीया को, याद रखेंगे, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। जो मंडा पर्व किससे संबंधित है, यानी कि कौन से भगवान की पूजा मंडा पर्व के दौरान करते हैं? तो मंडा पर्व के दौरान भगवान महादेव की पूजा की जाती है। जो कठोर पूजा होता है, अत्यंत कठोर पूजा इस पर्व के दौरान भगवान महादेव का किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें पुरुष को, जो इसमें पुरुष लोग जो इसमें इस पर्व को करते हैं उनको भोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष को भोक्ता कहा जाता है, याद रखेंगे। और महिला को शौक्ताइन कहा जाता है। और जो महिला लोग रहती हैं उनको शौक्ताइन कहते हैं। और इस पर्व के दौरान और क्या किया जाता है? इस पर्व के दौरान आपको हम बता दे रहे हैं कि पुरुष लोगों को क्या किया जाता है ना, उल्टा लटका दिया जाता है और नीचे जलती हुई अंगारों के ऊपर में लटका दिया जाता है। और उस दौरान महिलाएं लोग आराधना करती है, शिव की आराधना करती हैं। और जलते हुए अंगारों पर, इस मंडा पर्व के दौरान जलते हुए अंगारों पर जो भोक्ता होते हैं, जो पुरुष होते हैं जो इस पर्व को करते हैं, उनको जलती हुई अंगारों पर नंगे पांव चलना होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 पर ले चलते हैं। अगला सवाल है, मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया इस पर्व के दौरान जो पुरुष व्रती होते हैं उस पुरुष व्रती को भक्ता कहा जाता है और जो महिला होती है उनको शौक्ताइन कहा जाता है, जो इस पर्व में व्रती होती है। कौन से पर्व में? मंडा पर्व में। और मंडा पर्व में किसकी पूजा की जाती है? कौन से भगवान की? तो भगवान शिव की पूजा आराधना इसमें की जाती है। और वह भी कठोर आराधना, कठोर पूजा भगवान शिव की इस पूजा के दौरान होता है। चलिए सवाल नंबर 13 है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय
यज्ञ शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। कहां पर झुलाया जाता है? यज्ञ शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इसको धुआंसी बोलते हैं। इस प्रथा का नाम क्या है? धुआंसी है, जिसके अनुसार मंडा पर्व के दौरान पुरुष वर्ती को क्या किया जाता है? जलती हुई कहां पर? यज्ञ शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुला दिया जाता है। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। केवल और केवल भोक्ता को, यानी कि भोक्ता कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, महिला तो स्वक्ताहीन होती है। सवाल नंबर 14 है, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो क्या है यहां पर सवाल? भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर खाली पैर चलना होता है। भोक्ता लोग दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलते हैं, और यह प्रथा जो है, यह प्रथा कहलाता है आपका फूलखुंदी। क्या कहलाता है? फूलखुंदी, जो ऑप्शन नंबर सी में यहां पर राइट जवाब दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? कर्मा पर्व जो कौन लोग करती हैं? तो कर्मा पर्व जो है यह लड़की लोगों के द्वारा किया जाता है, और अपने भाई के, अपने जो लड़के लोग होते हैं, भाई होते हैं, उनके लंबे जीवन की कामना के लिए यह पर्व किया जाता है। और यह पर्व का जो प्रमुख से क्या कर्मा पर्व का संदेश है? तो कर्म की जीवन में प्रधानता, यह कर्मा पर्व का जो है प्रमुख संदेश है। क्या है प्रमुख संदेश? कर्म की जीवन में प्रधानता। ठीक है, चलिए। और यह पर्व जो है भादव माह के शुक्ल पक्ष को, भादव माह के शुक्ल पक्ष में यह पर्व मनाया जाता है। याद रखेंगे, भादव महीना में, भादव माह में, ठीक है, भादव माह में शुक्ल पक्ष को यह पर्व मनाया जाता है, करम पूजा। और इसमें क्या करती है? एक टोकरी में बालू लेकर के लड़की लोग क्या करती हैं? उसमें जावा उगाती हैं, बहुत सारे 7 प्रकार के फसल का बीज उसमें डालती हैं, धान, गेहूं, मक्का, जौ, सारे 7 प्रकार के जो फसल है उसका बीज उसमें डालती हैं, और उसमें जावा उगाती हैं। और फिर पूजा करने के बाद उसको पास के नदी में ले जाकर के उसका विसर्जन करती हैं, और अपने भाई के लिए प्रमुख रूप से यह पर्व मनाती हैं। अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं, सेशन का 16वां सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहां पर हम आपको बताए थे भादव माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, और यह पर्व जो है आदिवासियों के साथ सदान लोग भी मनाते हैं, आदिवासी और सदान दोनों लोग मनाते हैं। कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकृति संबंधी त्योहार है, यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों मनाते हैं, और यह पर्व भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। ये सारे कथन जो हैं दिए हुए सत्य हैं, क्योंकि कर्मा पर्व के दौरान जो है लड़की लोग उपवास रखती हैं अपने भाई के लंबे जीवन की कामना हेतु, और यह पर्व प्रकृति से संबंधित है, और यह पर्व सदान और आदिवासी दोनों लोग मिलकर के बनाते हैं। यह इसका राइट जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कर्मा पर्व मनाया जाता है, तो देखिए इसका भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कब मनाया जाता है? भादव महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी के समय, एकादशी के दिन यह कर्मा पर्व जो है वह मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं, सेशन का 18वां सवाल जो इंपॉर्टेंट है। सवाल है, मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? राज कर्मा घर जो आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा है, देश कर्मा कर्मा पूजा का ही यह प्रकार है जो यखरा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन दिए गए हैं, दोनों सही है। सवाल नंबर 19, सोहराई पर्व के तीसरे दिन क्या होता है? अब देखिए यहां पर आप सोहराई पर्व में आ गए। जो सोहराई पर्व कब मनाया जाता है? तो सोहराई पर्व जो है 5 दिनों का पर्व है। कितने दिनों का यह पर्व है? 5 दिनों का पर्व है सोहराई पर्व। और सोहराई पर्व जो है वह आपका दीपावली के दूसरे दिन से ही यह पर्व शुरू हो जाता है। कब से? दीपावली के दूसरे दिन से ही यह पर्व जो है शुरुआत हो जाता है। ठीक है, सोहराई पर्व दीपावली के दूसरे दिन से ही शुरुआत हो जाता है इस पर्व का। ठीक है, और सवाल यहां पर है कि सोहराई पर्व के तीसरे दिन क्या होता है?
देखिए यहाँ पर तीसरे दिन पशुओं को धान की बाली व माला से सजा करके उन्हें क्या किया जाता है, खूंटा में बांधा जाता है। ठीक है, पहला दिन क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, पहला दिन गो पूजन होता है और दूसरा दिन गौशाला का पूजा होता है। ठीक है, गौशाला का पूजा होता है। तीसरा दिन धान की बाली और माला बना करके पशुओं को पहना जाता है और गांव से चावल दाल आदि सब एकत्रित करती है मसाला। यह चौथा दिन किया जाता है और पांचवा दिन क्या किया जाता है, सब लोग मिला करके एक साथ खिचड़ी बनाते हैं, सब गांव के लोग एक साथ एकजुट होकर के खाते हैं। यह पांचवा दिन का खेला है। 5 दिन का यह पर्व है, सोहराय पर्व। इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला दिन गो पूजन होता है, दूसरे दिन गौशाला का पूजन होता है, तीसरे दिन क्या करता है, गाय को और जो पशु होते हैं घर में, उस पशु के सिंग में तेल और सिंदूर लगाया जाता है और क्या किया जाता है, धान की बाली का माला पहनाया जाता है और खूंटा से बांधा जाता है। यह तीसरा दिन होता है। चौथे दिन क्या किया जाता है, खिचड़ी का जो सामान है, चावल दाल मसाला तेल ये सारे, नमक ये सारे चीज मांग करके गांव से जुटाते हैं एक जगह पर और पांचवें दिन एक जगह पर खिचड़ी बनता है और गांव के सारे लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के उस भोजन को खाते हैं। सवाल नंबर 20 पर ले चलते हैं आपको। इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती हैं? कौन सा पर्व में? तो मैंने आपको यह जवाब भी बता दिया है। कर्मा पर्व के दौरान ऐसा होता है जब मुंडा जनजाति की लड़कियां, कुंवारी लड़कियां 7 प्रकार के अनाज को क्या करती हैं, एक टोकरी में बालू लेकर के और उस अनाज के जो जावा होता है उसको उगाती हैं। यह प्रथा है कौन से पर्व के दौरान मनाया जाता है? कर्मा पर्व के दौरान इस प्रथा को पूरी किया जाता है। सवाल नंबर 21 पर ले चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपको झारखंड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सवाल है, झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। वह कौन सा पर्व है? अभी मैंने आपको उस पर्व का जिक्र किया था। वह पर्व का नाम सोहराय है, जो दीपावली के दूसरे दिन शुरुआत हो जाता है और यह 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व, 5 दिनों तक यह पर्व चलता है। झारखंड का प्रमुख त्योहार है और मैंने आपको बताया कि यह पर्व जो है पशुओं से संबंधित पर्व है। किससे संबंधित पर्व है? पशुओं से संबंधित यह पर्व है। ठीक है, और इसमें 5 दिन क्या क्या होता है वो पूरे 5 दिन का विवरण मैंने आपको बताया। यहाँ पर सवाल था कि झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है वह कौन सा पर्व है? सूर्याही पूजा, धान बुनी, सोहराय, चांदी पर्व, कौन सा पर्व? क्या इसका राइट जवाब हो जाएगा? इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सोहराय पर्व। चलिए सेशन का 22वां सवाल पर आपको ले चलते हैं। सवाल है कि मंडा पर्व में उपवास रखने वाले जो महिला व्रती होता है उनको क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया कि मंडा पर्व के दौरान जो पुरुष व्रती होते हैं उनको भक्ता कहा जाता है, भोक्ता कहा जाता है और महिला को स्वक्ताइन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपको क्या पूछ दिया, मंडा पर्व के दौरान जो उपवास रखने वाली व्रती महिला व्रती होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको स्वक्ताइन कहा जाता है। यह इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23 पर ले चलते हैं। सोहराय पर्व का संबंध है वन से, फसल से, मवेशियों से, क्या चीज से है? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। आप लोगों की तरफ से इस सवाल का जवाब आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। आपके जानकारी रखना बहुत जरूरी है इस सवाल का, क्योंकि आप जानते हैं मवेशियों की पूजा की जाती है इस पर्व में, पशुओं की पूजा की जाती है, इसलिए मवेशी से संबंधित होगा यह पर्व, सोहराय पर्व। सवाल नंबर 24 है, सोहराय पर्व में प्रथम दिन क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो गांव में पशु को पूजा जाता है। देखिए, बथान में जाहेरेरा ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है तथा रात में गो पूजन किया जाता है। यह जो है सोहराय पर्व के प्रथम दिन का खेला है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25। यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा पर्व है? तो आप याद रखेंगे संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व जो है वह सोहराय पर्व ही है, जो संथाल जनजाति का झारखंड में सबसे बड़ा पर्व है। चलिए अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। सेशन का अगला सवाल है, इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है।
तो वह पर्व है सोहराय पर्व ही। हमारे झारखंड के ही नहीं, हमारे भारत में सभी जगह लगभग दीपावली मनाया जाता है। और दीपावली पर्व के दौरान सभी लोग, चाहे वो सेठ साहूकार हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वह अपने घर का पुताई करते हैं, पेंटिंग करवाते हैं। जिस प्रकार का व्यवस्था जहां पर होता है उस प्रकार का व्यवस्था वहां किया जाता है। और उसी प्रकार से दीपावली के बस दूसरे दिन ही सोहराय पर्व शुरुआत हो जाता है। और सोहराय पर्व के दौरान ही घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। वह पर्व कौन सा है? सोहराय पर्व है। अगला सवाल है, सोहराय पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो सोहराय पर्व 5 दिनों तक चलता है। यह इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। सवाल है, सोहराय पर्व के चौथे दिन क्या किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, पहला दिन क्या किया जाता है? क्या किया जाता है पहला दिन? तो गो पूजन किया जाता है ना। और ग्राम मेरा जो होते हैं ग्राम देवता, उनका आवाहन किया जाता है। दूसरे दिन गौशाला का पूजा किया जाता है। तीसरे दिन गाय को या जो पशु होते हैं उनको धान की बाली का माला पहनाया जाता है। चौथे दिन गांव से जाकर के खिचड़ी के सामग्री जो होते हैं वो एकत्रित करते हैं। क्या क्या? तो चावल, दाल और मसाला वगैरह है ना, एकत्रित करते हैं। या चौथे दिन का खेला और 5वें दिन उसको बना करके खिचड़ी खाते हैं। सवाल था यहाँ पर सोहराय पर्व के चौथे दिन का, तो क्या जवाब हो जाएगा? खिचड़ी के जो सारे सामग्री होते हैं उसे एकत्रित किया जाता है चौथे दिन। यहाँ पर देखिए युवक युवतियों क्या करते हैं, गांव से चावल आदि एकत्रित करते हैं और दाल भी एकत्रित करते हैं। ठीक है, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे कहते हैं, इस प्रथा को संटाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? संटाऊ कहते हैं। जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में इस जगह पर दिया हुआ है, राइट जवाब यह हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 30 पर ले चलते हैं। धान बुनी पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? या आदिवासी तथा सदान दोनों मनाते हैं धान को बुनने के समय, और धान की बुआई का प्रारंभ होता है इस समय, और हड़िया का तापान चढ़ाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यानी उपरोक्त सभी कथन जो इसमें दिए गए हैं वह सारे कथन सत्य हैं। चलिए अगले सवाल पर अब आपको ले चलते हैं। सेशन का अगला सवाल, ठीक है, सेशन का अगला सवाल है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? याद रखेंगे, राइज बहरलक के नाम से जिस पर्व को जाना जाता है उस पर्व का नाम है बहुरा पर्व, जिसको राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुरा पर्व है, यह पर्व का नाम राइज बहरलक, दूसरे नाम है राइज बहरलक, जिस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह पर्व मनाया जाता है। भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को, ठीक है, याद रखेंगे। और यह पर्व मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो यह पर्व मनाया जाता है अच्छी फसल हेतु और अच्छी संतान हेतु यह पर्व को मनाया जाता है, बहुरा पर्व, जिसका नाम है राइज बहरलक। अगला सवाल है, सोहराय पर्व के दूसरे दिन क्या किया जाता है? दूसरे दिन गौशाला पूजा होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया, गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा नामक पर्व बताया ना, भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। बहुरा पर्व जिसे राइज बहरलक के नाम से जानते हैं, किस लिए मनाया जाता है? तो ये अच्छी संतान हेतु और अच्छी फसल हेतु। सवाल नंबर 34, सवाल है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है क्यों? अग्नि देवता को प्रसन्न करने हेतु, अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु। बिल्कुल सही, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। यह सवाल अगर आपको झारखंड के एग्जाम में आएंगे तो निश्चित रूप से आप एक बार में सटीक जवाब देंगे, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, इसलिए आप सारे सवालों को याद करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बीच में, और पीछे देखना होगा तो फिर पीछे कर लीजिएगा, और पूरे वीडियो को सही ढंग से देखने के बाद याद करिएगा, और अंत में एक कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल नंबर 35, इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है? देखिए आ गया, भादो माह में मनाया जाता है और कर्मा से पहले मनाया जाता है। तो भादो माह में जो कर्मा से
पहले मनाया जाता है वह पर्व कौन सा है? तो भादव माह में कर्मा से पहले कदलेटा पर्व मनाया जाता है और मेढक भूत को शांत करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। किस लिए? मेढक भूत को शांत करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? कदलेटा पर्व। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और भादव माह में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है। किस लिए? तो मेढक भूत को शांत करने हेतु, मैंने बताया ना अभी आपको। और इसमें मुर्गे की बलि भी दी जाती है, मुर्गी की बलि। ठीक है, सवाल है सोहराय पर्व के 5वें दिन, फिर से सोहराय का सवाल आ गया। खिचड़ी बना करके सब लोग एकत्रित होकर के खाते हैं। देखिए कहां पर वह ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन यहां पर है, गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं, सामूहिक रूप से खिचड़ी बना करके और खिचड़ी खाते हैं। अगला सवाल है झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? तो कदलेटा पर्व कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा से पहले मनाया जाने वाला, टूसू से पर्व से पहले, ऐसे दिया हुआ है। देख लीजिए कदलेटा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है, बिल्कुल सही है। और इसके दौरान यखरा में साल, भेलवा तथा केंदू की डालियां रखकर की जाती है। और यह पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है और प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। यह सारे कथन जो दिए गए हैं कौन से कदलेटा पर्व के बारे में, वह सारे ऑप्शन सही है। सवाल है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाने वाला पर्व है। कब मनाया जाता है टूसू पर्व? जब मकर संक्रांति मनाते हैं, यानी कि कब? 14 फरवरी के समय टूसू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के समय। ठीक है, चलिए। और सूर्य से संबंधित है यह पर्व, जो है वह सूर्य से संबंधित है। मकर संक्रांति भी जो है सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित पर्व है। मकर संक्रांति भी सूर्य से संबंधित पर्व है। और मकर संक्रांति भी घर के परिवार के अच्छे हेतु, अच्छे कामना हेतु इस पर्व को किया जाता है और उसी से संबंधित यह पर्व मकर संक्रांति भी है। और इसमें टूसू मेला भी लगता है इस पर्व के दौरान, है ना। इस पर्व के दौरान टूसू मेला का भी आयोजन होता है। चलिए अगला सवाल है टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है और पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है और इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। उपरोक्त सारे कथन जो दिए गए हैं वह याद रखेंगे, टूसू पर्व से संबंधित सारे कथन सत्य हैं। अगला सवाल है कि इस कथन पर विचार करें, इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से सजा करके क्या किया जाता है? बांस के फ्रेम को सजाया जाता है और क्या किया जाता है? इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यह टूसू पर्व के दौरान ही होता है। किस पर्व के दौरान होता है? टूसू पर्व के दौरान ही किया जाता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्योहार है? देखिए होली के समरूप ही उसका नाम है केवल फगुआ और होली के जैसा ही मनाया जाता है और होली ही है यह पर्व। ठीक है, अगला सवाल है फगुआ का त्योहार कब मनाया जाता है? तो फागुन पूर्णिमा को, जब होली मनाया जाता है। ठीक है, फागुन पूर्णिमा को जब होली मनाया जाता है। सवाल है फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से क्या मनाया जाता है? तो फगुआ पर्व के दूसरे दिन धुरखेल मनाया जाता है। जो धुरखेल का मतलब क्या हुआ? यानी धूर मतलब जो, यानी कि माटी में लोग जाकर के वहां पर खेलते हैं, धूर में खेलते हैं। इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? कौन सा पर्व में सट्टा लगाते हैं? देखिए आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा क्या है? आषाढ़ी पूजा जो है देखिए यहाँ पर चेचक संबंधी जो बीमारी होती है उसको दूर कर रखने के लिए यह पर्व जो है आषाढ़ी पूजा मनाया जाता है। माँ काली का पूजा है यह। मुर्गा लड़ाई, रोग खेदना, रोग को दूर रखने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। नवाखानी कौन सा पर्व के दौरान सट्टा लगाया जाता है? बिल्कुल आप लोग भी जानकारी होगा, मुर्गा लड़ाई के दौरान सट्टा लगाया जाता है। ठीक है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व में गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? कौन से पर्व से चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? आषाढ़ी पूजा इसीलिए किया जाता है कि चेचक संबंधी प्रकोप गांव में नहीं हो। अगला सवाल है
झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? गांव से बीमारियों को बाहर किया जाता है। और गांव से बीमारियों को बाहर करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो गांव से बीमारियों को बाहर करने हेतु कौन सा पर्व? अभी मैंने आपको तुरंत बताया है, कौन सा? रोग खेदना। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी झारखंड के पर्व त्योहार हैं वो सारे पर्व त्योहार को आप एक वीडियो में देख करके याद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा देर का वीडियो है नहीं, है ना? आप इस वीडियो को देख लें और एक बार में पूरा पर्व त्योहार याद, फिर नहीं याद हो दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से यह हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट उसमें जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 49, सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती है, यही कथन गलत है, क्योंकि इस पर्व में स्त्रियां भाग लेती नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? यही कथन असत्य है। इस पर्व में सफेद मुर्गा की बलि दी जाती है, यह कथन तो सत्य है, और किसी ऊंचे स्थान टाण पर मनाया जाता है, दोनों कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन ही इसमें जो दिया गया है वह पहला कथन ही इसका यह सत्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ले चले। ठीक है, अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा पर्व के दौरान मां अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत रखती है? कौन से पर्व के दौरान? तो जितिया पर्व के दौरान माओं के द्वारा क्या किया जाता है? मां लोग अपने पुत्र की लंबी उम्र हेतु कामना करते हैं और व्रत रखते हैं, उपवास रखती है। चलिए सवाल नंबर 50 हो गया। अगले सवाल पर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? देखिए, उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाने वाला पर्व चांदी पर्व है, जो उरांव जनजाति का ही प्रमुख पर्व है। ठीक है, चांदी पर्व जो उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चांदी पर्व। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और यह पर्व जो है माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चांदी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और इस पर्व में महिलाएं लोग भाग नहीं लेती हैं। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, और वह पुरुष भी भाग नहीं लेता है जिसके घर में गर्भवती महिलाएं होती हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। और सफेद मुर्गा है ना का बलि दिया जाता है इसमें, और बकरे का, सफेद बकरा का भी बलि दिया जाता है। चांदी पर्व मनाया जाता है कब? तो अभी आपको मैंने बताया था कि चांदी पर्व कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन। सवाल है कि इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है। यह कौन सा पर्व है? तो वह पर्व है आपका चांदी पर्व। ठीक है, जो उरांव जनजाति का प्रमुख पर्व है। चांदी पर्व में किसकी बलि दी जाती है? इनमें से किसकी बलि दी जाती है? सफेद मुर्गा, सफेद बकरा और लाल मुर्गा। बिल्कुल तीनों का, लाल मुर्गा, सफेद मुर्गा और सफेद बकरा। ठीक है, यह सारे जो हो जाएंगे उपरोक्त सभी सत्य हैं, क्योंकि तीनों का बलि इसमें दिया जाता है। अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल 55, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? जिसमें देवताओं को जागृत किया जाता है वह पर्व है देव उठान। कौन सा पर्व है? देव उठान है, जिसमें देवताओं को जागृत किया जाता है। झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करने हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो वह पर्व का नाम है कौन सा? बुरु पर्व। जो कब क्यों मनाया जाता है? तो मानव और प्रकृति के बीच, वन्य जीवों के बीच तालमेल हेतु। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह जो है मुंडा जनजाति में ज्यादा प्रचलित है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो छठ पर्व आप जानते हैं कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है,
और झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व है और सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्व है, प्रसिद्ध पर्व है और पवित्र पर्व है। ठीक है, और यह पर्व 2 बार, कब? चैत्र महीना में और कार्तिक महीना में 2 बार यह पर्व मनाया जाता है। सूर्य देवता की आराधना किया जाता है इस पर्व में और बिल्कुल पवित्र पर्व मनाया जाता है इस पर्व को। देखिए यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और यह पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। सारे कथन जो दिए गए हैं वह सारे कथन इसके सत्य हैं। ठीक है, इसके सारे कथन सत्य हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चूंकि जो भी कथन दिए गए हैं वह सारे कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। सवाल नंबर 59, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? देख लीजिए, 12 वर्ष में एक बार कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो जितिया तो प्रत्येक बार, मुर्गा लड़ाई, टुसू पर्व तो मनाया जाता है। भाई भीख जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है यह पर्व। ठीक है, जिसमें लड़की लोग जाकर के भाई के यहाँ, अपने भाई के यहाँ भिक्षाटन करती हैं। ठीक है, सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? देखिए इसी पर्व में जो 12 वर्षों में एक बार यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, भाई भीख। सवाल नंबर 61, झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यह सत्य है? यहाँ पर यह सवाल है कि यह इसमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए यह पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। यह पर्व के माध्यम से देवों को जागृत करने की प्रथा है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है और यह पर्व के बाद ही विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की आरंभ की जाती है, यानी इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। यह कथन जो दिया गया है वह बिल्कुल असत्य दिया गया है। अगले सवाल पर ले चलते हैं। ठीक है, सवाल है, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? देखिए इसमें भाई भीख में लेती हैं, देव उठान में लेती हैं, जितिया में लेती हैं। सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। सवाल है, वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? तो वंदना पर्व की शुरुआत जो है ओहिरा गीत के साथ की जाती है। किस गीत के साथ की जाती है? ओहिरा गीत के साथ वंदना पर्व की शुरुआत की जाती है। ठीक है, कौन से गीत के साथ? ओहिरा गीत के साथ। और कार्तिक अमावस्या को इस पर्व का शुरुआत होता है और सप्ताह भर यह पर्व चलता है। याद रखेंगे, कार्तिक अमावस्या को यह पर्व का शुरुआत होता है और यह पर्व सप्ताह भर चलता है। 1 सप्ताह चलने वाला यह पर्व है। कार्तिक अमावस्या को यह पर्व का शुरुआत होता है और ओहिरा गीत गाया जाता है और यह पर्व जो है वह पालतू जानवर से संबंधित है। इस जानवर से, पालतू जानवर से संबंधित है। ओहिरा गीत इसमें गाया जाता है और कार्तिक अमावस्या को शुरुआत होता है पालतू पशु। ठीक है, और 1 सप्ताह तक चलता है। सवाल है कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बंदा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह त्योहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है। इस त्योहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है। बिल्कुल सही है। और इस त्योहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती है। सारे कथन जो दिए गए हैं वह सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। चलिए, सेशन का 65वां सवाल, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? कौन से पर्व के दौरान? तो रोहिणी पर्व के दौरान खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। वैसे रोहिणी जो है तो यहाँ पर उसी दिन से क्या किया जाता है? बीज बोने का शुरुआत किया जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र में आता है। क्या चीज में आता है? नक्षत्र में रोहिणी आता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलें। रोहिणी त्योहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार है। बिल्कुल, झारखंड के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार होता है रोहिणी। ठीक है, और इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन, लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। बिल्कुल, दोनों कथन जो दिए गए हैं, उपरोक्त दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला सवाल है, हेरो पर्व मुख्य रूप से
झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है हेरो पर्व? कौन सा पर्व है? नाम है हेरो पर्व। झारखंड की कौन से जनजाति में यह पर्व प्रचलित है, यह सवाल है। तो यहां पर इसके लिए भी कितने ऑप्शन दिए गए हैं? इसके लिए भी यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से जो प्रचलित है वह सवाल आपको यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हेरो पर्व जो है वह हो जनजाति के लिए प्रचलित पर्व है। किस जनजाति का प्रचलित पर्व है? हो जनजाति का प्रचलित पर्व है हेरो पर्व। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पर्व भादव माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह पर्व यह विवाहित आदिवासी युवती की यानी कि लड़की की प्रजनन क्षमता में वृद्धि, प्रजनन क्षमता उनका वृद्धि हो, ठीक है, और ये अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। दोनों कथन इसमें सत्य है। ठीक है, जो जावा पर्व मनाया जाता है या भादव माह में मनाया जाता है, और आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता और अच्छे वर हेतु। ठीक है, सवाल नंबर 69, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बुढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है? बुढ़ा बाबा के पूजा के रूप में भगता पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? बुढ़ा बाबा के पूजा के रूप में भगता पर्व मनाया जाता है। ठीक है, चलिए सरना मंदिर में बुढ़ा बाबा का पूजा करते हैं। कहां पर? सरना मंदिर में। और इस पर्व के दौरान लोग उपवास रखते हैं और गांव के जो पुजारी होते हैं उनको सरना धर्मस्थल तक लोग पुजारी को अपने कंधे पर बैठा करके ले जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, भगता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह तमाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। बिल्कुल सही है कि तमाड़ क्षेत्र का प्रचलित त्योहार है और इसमें गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाता है। दोनों कथन जो दिए गए हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव के पुजारी को सर पर बैठा करके सरना मंदिर तक ले जाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 71, सवाल है, झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो झारखंड में जो सेंद्रा पर्व प्रचलित है, सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति से संबंधित है। और सेंद्रा का जो शब्द, सेंद्रा शब्द का जो अर्थ होता है, सेंद्रा शब्द का अर्थ ही है शिकार। इस दौरान महिलाएं क्या करती है? पुरुष के कपड़े पहन करके शिकार करने के लिए निकलती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। अगला सवाल है, सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, सेंद्रा जो है शिकार है इसका शब्द। और सेंद्रा बेंसी, अगर यह भी सवाल आएगा कि सेंद्रा बेंसी क्या है, तो सेंद्रा बेंसी शिकार परिषद है। ठीक है, उरांव जनजाति का शिकार परिषद। सवाल है, उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक जनी शिकार भी होता है जिसमें महिलाएं लोग सामूहिक रूप से निकलते हैं शिकार करने के लिए पुरुषों के विष में। सवाल है, सेंद्रा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पर्व शिकार से संबंधित है। यह पर्व के दौरान जनजाति पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। और यह पर्व उरांवों की आत्मरक्षा हेतु, बिल्कुल यह पर्व जो है यहाँ पर यह कथन यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो है जनी शिकार के दौरान जो है क्या करती हैं? पुरुषों के वस्त्र पहन करके क्या करती हैं? शिकार करती हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इनमें से कौन सा त्योहार मिलान सही है? यहाँ पर देखिए, सुसेंद्रा बैसाख माह में, फागु सेंद्रा फाल्गुन माह में, और जेठ शिकार जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ पर है। सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता तथा इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है? कौन से पर्व में? देसावली पर्व। देसावली पर्व में यह किया जाता है, जो 12 वर्षों में मनाया जाता है। मरांग बुरु नामक जो देवता हैं उनको भैंसा की बलि दी जाती है। अगला सवाल है, हेरो पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
सवाल है कि यह पर्व माघे बाह्य पर्व के बाद मनाया जाता है और यह पर्व खेतों में जो बीज बोए गए हैं उसकी सुरक्षा हेतु और मान्यता के अनुसार यह पर्व नहीं मनाने पर कृषि कार्य में नुकसान होता है। उपरोक्त सारे कथन जो हैं वह सत्य हैं, याद रखेंगे, यह सारे कथन जो दिए गए हैं वह सत्य हैं। चलिए सवाल नंबर 78, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? श्रमिकों का विदाई का पर्व है माघे पर्व। ठीक है, माघे पर्व श्रमिकों के विदाई का पर्व है, क्योंकि अघन महीना और पुष महीना में कटाई होता है, उसके बाद माघ में श्रमिकों का विदाई होता है। माघे पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है और इस पर्व में श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ रोटी व पिठा खिलाकर विदा किया जाता है। दोनों कथन जो है सत्य है। ठीक है, सवाल नंबर 80, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? बीज बोने के दौरान ये रॉक पर्व, और ये अच्छे फसल के लिए हरियाड पर्व मनाया जाता है। ठीक है, बाहा क्या है? शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। ठीक है, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाहा क्या है? शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली। निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु, धान की अच्छी फसल हेतु कौन सा? हरियाड पर्व, याद रखेंगे। धान की अच्छी फसल हेतु कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो हरियाड पर्व मनाया जाता है। सवाल है, इनमें से कौन सा पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे जंकोर पर्व। ठीक है, कौन सा पर्व? जंकोर पर्व। निम्न में से कौन सा पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो घर परिवार की कुशलता हेतु सकरात मनाया जाता है, जो मकर संक्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? तो अभी तो यह सवाल था ना, बाहा पर्व, बाहा का अर्थ है शुद्ध जल की होली। सवाल है, निम्न में से कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? कुटसी, यह पर्व मनाया जाता है। असुर जनजाति के लोगों लोहा गलाने का वो लोग कार्य करते हैं और उस उद्योग में उन लोगों का उन्नति हो, इसके लिए कुटसी पर्व मनाया जाता है। अगला सवाल हो यहाँ पर है, सवाल है, इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है? माल पहाड़िया जनजाति द्वारा गांगी आड़िया पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जनजाति द्वारा फसल की कटाई होने पर मनाया जाता है। कौन सा पर्व? गांगी आड़िया। कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? माल पहाड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल है, इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है? देवताओं के नाम पर पाटो सरना पर्व के दौरान क्या किया जाता है? 5 मुर्गे की बलि दी जाती है, भेड़ा और भैंसा का भी बलि दिया जाता है। कौन से पर्व के दौरान? पाटो सरना पर्व के दौरान। ठीक है, ये बहुत सारे पर्व जो झारखंड के सारे पर्व को हम एकत्रित करके यहाँ पर लाए हैं। लगभग सभी पर्व यहाँ पर एकत्रित हैं। ठीक है, इससे अधिक आपको झारखंड के एग्जाम में झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार से संबंधित सवाल नहीं रहेंगे। ये सारे सवाल को अगर आपने याद कर लिया है तो उसके बाद एक भी सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। और इसके बाद आप बिल्कुल वीडियो को देखने के बाद एक कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, निश्चित रूप से डालें। अगले सवाल पर ले चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है? इनमें से किस पूजा के अवसर पर? सवाल है, किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है और उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है कि किस दिशा में गिरा? यह पर्व है पाटो सरना, पाटो सरना के ही दौरान। ठीक है, चलिए पाटो सरना के ही दौरान यह किया जाता है। और ये अगला सवाल है और सेशन का ये अंतिम सवाल है। ठीक है, 90 सवाल को हम लेकर के आए थे जो झारखंड के प्रमुख त्योहार से जुड़े हुए थे। झारखंड के प्रमुख त्योहार से जुड़े 90 सवाल में से ये अंतिम सवाल यह है, जाडकोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? कौन से पूजा? जाडकोर पूजा। जाडकोर पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह है खड़िया जनजाति में प्रचलित। किसमें है?
खड़िया जनजाति में प्रचलित। ये सारे सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आएंगे, ठीक है, निश्चित रूप से आ सकते हैं कोई भी सवाल, इसलिए सारे सवाल को आप याद रखेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सेशन को समाप्त करता हूं।